are the topics important for GATE DA exam and which topics we can focus on and we can score well in the exam and we can grab some extra 25 to 30 marks. इसी टाइम पे एडवांटेज क्या है हमारा कि हमारे पास 7 ही सब्जेक्ट है, तो हम उन 7 सब्जेक्ट्स के सब्जेक्ट वाइज टेस्ट ज़्यादा लगा सकते हैं। तो इस पूरे सब्जेक्ट के वेटेज को हम 3 सेट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो पहला सेट है एप्टीट्यूड, मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में क्यों इंपॉर्टेंट बोलती हूँ, क्योंकि वो सारा प्रोबेबिलिटी में भी यूज हो रहा है, वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में भी यूज हो रहा है, वो आगे जाके हर जगह यूज हो रहा है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल Geeks for Geeks, GATE Computer Science and Data Science. So in this video we are going to discuss what are the topics important for GATE DA exam and which topics we can focus on and we can score well in the exam and we can grab some extra 25 to 30 marks. अब अगर तुम देखो डिसएडवांटेज क्या है गेट डी एग्जाम का, कि अभी 2 साल पहले ही लॉन्च हुआ है और ज़्यादा हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं है। इसी टाइम पे एडवांटेज क्या है हमारा कि हमारे पास 7 ही सब्जेक्ट है, तो हम उन 7 सब्जेक्ट्स के सब्जेक्ट वाइज टेस्ट ज़्यादा लगा सकते हैं। हम टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन फुल मॉक टेस्ट ज़्यादा कर सकते हैं, हम टॉपिक वाइज टेस्ट कर सकते हैं, हम इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लें सो दैट वील नॉट बी एबल टू फील लाइक एट द एंड और एट द स्टार्ट ऑफ द एग्जाम कि वी आर नॉट एबल टू सॉल्व क्वेश्चंस रिलेटेड टू गेट। क्योंकि जो भी गेट के क्वेश्चंस हैं वो कहाँ से बनेंगे, टॉपिक से ही बनेंगे ना। अगर हमने टॉपिक को इन डेप्थ पढ़ लिया है, टॉपिक के इन डेप्थ क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, तो वील बी एबल टू सॉल्व गेट क्वेश्चंस। ऐसा तो कुछ नया नहीं पूछ लेंगे जो टॉपिक में ही नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम टॉपिक को अच्छे से एनालाइज कर लें, उसके अच्छे तरीके से क्वेश्चन कर लें, तो वील बी एबल टू सॉल्व। तो आज हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करेंगे इस वीडियो में, जो कि हेल्पफुल होंगे हमें थोड़ा ज़्यादा स्कोर करने के। दे वुड हेल्प अस टू स्कोर अ लिटिल बिट मोर। अगर अब मेरे पास एक ये इन्फॉर्मेशन है कि भाई IIT गुवाहाटी इस बार एग्जाम प्रिपेयर कर रहा है फॉर गेट, राइट, एंड फॉर DA एज वेल, बट इस इंफॉर्मेशन के लिए मेरे पास ज़्यादा यूजफुल नहीं है, क्योंकि ये 2010 और 2018 में बनाया था उसने पेपर, तो मैं उससे कुछ रिलेशन नहीं निकाल सकती कि अभी 2026 में क्या पैटर्न हो, क्योंकि लास्ट 2 बार से ही हो रहा है, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं, वेटेज की बात करते हैं सारे सब्जेक्ट्स की। तो ऑन एन एवरेज इस बार जो वेटेज एक्सपेक्ट किया जा रहा है, ऑन एन एवरेज ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जैसे अगर 2024 में देखें तो प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स में कुछ 16 मार्क्स का पूछा गया था, 2025 में कुछ 18 मार्क्स का पूछा गया। तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स अराउंड 18 मार्क्स का रहेगा इस बार भी, लीनियर अलजेब्रा अराउंड 11 मार्क्स का, कैलकुलस ऑप्टिमाइजेशन अराउंड 8 मार्क्स का, प्रोग्रामिंग डेटा स्ट्रक्चर अराउंड 19 मार्क्स के, DBFS वी आर एक्सपेक्टिंग कि अराउंड 8.5 मार्क्स का रहेगा, मशीन लर्निंग 12.5 मार्क्स का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 8 मार्क्स का, एप्टीट्यूड 15 मार्क्स का। अब देखो जब तुम लीनियर CS की बात करते हो तो उसमें तुम सब्जेक्ट्स डिफाइन कर पाते हो कि ये सब्जेक्ट ज़्यादा वेटेज का है, ये सब्जेक्ट ज़्यादा वेटेज का नहीं है। यहाँ पे क्योंकि नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स ही कम है, तो सारे ही इटसेल्फ दे आर ऑफ हाई वेटेज, है ना। बट अगर उनमें से कुछ स्पेसिफिक निकाले, प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स, लीनियर अलजेब्रा, डेटा स्ट्रक्चर्स, एप्टीट्यूड, मशीन लर्निंग, ये सारे मेरे थोड़े ज़्यादा वेटेज के हैं एज कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट्स। बट ठीक है, हम अगर सारे सब्जेक्ट्स पे ही ध्यान दें, उनके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकाल लें, तो हम सारे ही क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे ना। हमें ये रहेगा ही नहीं कि ये वाले सब्जेक्ट्स हम ज़्यादा ध्यान दें। बट हाँ, प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स सारे ही सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा वेटेज का है, तो यू शुड फोकस मोर ऑन इट, कि उसके क्वेश्चंस तुमसे ना छूटे, उस टॉपिक में ऐसा ना हो कि तुम उसके क्वेश्चन सॉल्व ना कर पाओ, क्योंकि जो सब्जेक्ट ज़्यादा वेटेज का होता है उसके ईजी, डिफिकल्ट, मीडियम सब तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो यू शुड बी एबल टू अटेम्प्ट ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो इस पूरे सब्जेक्ट के वेटेज को हम तीन सेट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो पहला सेट है एप्टीट्यूड, मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। हमारे पास एप्टीट्यूड है, तो अगर हम एप्टीट्यूड के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें, वो क्या आ जाता है, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा सफिशिएंसी, टाइम एंड वर्क, स्पेशल एप्टीट्यूड, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, वोकैबुलरी, सेंटेंस कंप्लीशन, ये सब क्या आ जाते हैं तुम्हारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाते हैं तुम्हारे एप्टीट्यूड के। बट अगर एट द सेम टाइम हम मशीन लर्निंग की बात करें, मशीन लर्निंग में देखो ज़्यादा टॉपिक्स हैं भी नहीं, बहुत ज़्यादा सिलेबस है भी नहीं। आपको ना उसको थोड़ा डिवाइड करके चलना है, आपको 3 तरीके के टॉपिक्स पे काम करना है। एक आपका सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग, एंड अनदर वन इज योर न्यूरल नेटवर्क, ठीक है। तो मेन इसी में सारे टॉपिक्स कवर अप होते हैं। अगर तुम सुपरवाइज लर्निंग की बात करो तो उसमें आ जाता है लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, और फिर उसी में तुमको पढ़ते हो कि कैसे तुम मैक्सिमाइज कर सकते हो अपने मॉडल को, ऑप्टिमाइजेशन को, वो सब आ जाता है तुम्हारा मॉडल इवैल्यूएशन में, ठीक है। उसके बाद अनसुपरवाइज लर्निंग, जिसमें आता है तुम्हारे के मीन और क्लस्टरिंग, ठीक है। तो और डिसीजन ट्री भी आता है, इसमें ऐड ऑन कर सकते हो, यू कैन ऐड ऑन हेयर, दैट वुड बी डिसीजन ट्री,
ठीक है, डिसीजन ट्री पे क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट बार भी इंफॉर्मेशन गेन का। तो कुछ जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, अब ऐसा नहीं है एल्गोरिथम पे कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ रहे हैं, एल्गोरिथम पे अगर वो क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसकी जो एल्गोरिथम कैसे वर्क करती है उसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। मॉडल इवैल्यूएशन, मॉडल में कंपैरिजन कि मॉडल्स कैसे काम करते हैं और कौन सा मॉडल ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा, कौन सा मॉडल किस डेटा पे काम करेगा, ये सारी चीज़ें। न्यूरल नेटवर्क, अब होता क्या है कि न्यूरल नेटवर्क तक आते आते ना हम लोग को लगता है कि अच्छा लास्ट टॉपिक से अब इतना सब पढ़ लिया, इतनी सारी एल्गोरिथम पढ़ ली, नए टॉपिक वैसे थे, तो वी फील लाइक कि वी आर नॉट एबल टू स्टडी। बट न्यूरल नेटवर्क से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है और अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं होता, बट अगर आप तुमने न्यूरल नेटवर्क पढ़ा यू वुड बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन। एंड उसमें फिर हमारे कुछ एक्टिवेशन फंक्शंस होते हैं सिग्मॉइड रेलू, जो कि हेल्प करते हैं हमारे न्यूरल नेटवर्क के वर्किंग में, तो वो सब भी पढ़ लेने, सारे एक्टिवेशन फंक्शंस तुमको पता होने चाहिए। एंड देन वी हैव सम एंसेंबल मेथड्स। ठीक है, तो ये मेरे मशीन लर्निंग के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि हेल्पफुल रहेंगे हमको आगे का एक्स्ट्रा मार्क्स स्कोर करने में। तो इन टॉपिक्स पे हम ज़्यादा ध्यान दें, बाकी सब भी पढ़ना है हमको, बाकी सब भी पढ़ना है, ठीक है, लेकिन इन टॉपिक्स पे अगर हम थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दें इट वुड बी हेल्पफुल। एआई में एआई मॉडल्स, सारी सर्चिंग टेक्निक पे क्वेश्चन पूछते हैं। एंड अनदर क्वेश्चन दे कैन आस्क ऑन बेसियन नेटवर्क, राइट, जो हमारे नेटवर्क्स हैं, तो दैट इज डिसीजन मेकिंग एल्गोरिथम। एक डिसीजन मेकिंग एल्गोरिथम और प्रोपोजिशनल लॉजिक। प्रोपोजिशनल लॉजिक देखो बहुत जनरल लॉजिक होता है, अगर तुम एक बार प्रोपोजिशनल, जो लोग सीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं दे आर गोइंग टू स्टडी दैट प्रोपोजिशनल लॉजिक इन डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। तो कंप्यूटर लैंग्वेज में कंप्यूटर की टर्म्स में प्रोपोजिशनल लॉजिक टॉपिक ही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स सब्जेक्ट ही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वी हैव अ टॉपिक प्रोपोजिशनल लॉजिक, वो भी पढ़ना है हमको। नाउ नेक्स्ट वी हैव अ सेट, जस्ट अ मिनट, next we have another set which is consist of mathematics. So around 35 to 38 marks we are getting it from probability statistics, linear algebra, calculus optimization. तो ये बहुत ज़्यादा वेटेज का है, बहुत अच्छे से पढ़ना है ये वाला सारा। और एप्टीट्यूड अगर तुम मिला लोगे तो you would be able to score around 50 to 52 marks. अगर तुम हाफ ऑफ द परसेंटेज सिर्फ मैथ्स से स्कोर कर पा रहे हो तो वाई वुड नॉट प्रैक्टिस। और मैथ्स का तो एक ही सिंपल फंडा है कि भाई क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, टॉपिक पढ़ लिया, एक बार समझ लिया है। अब ऐसा नहीं है कि टॉपिक ही पढ़ते रहोगे, अगेन नोट्स खोला पढ़ लिया, नहीं, वो भी करना है, बट अगर तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे ऑलरेडी टॉपिक्स याद रहने लगेंगे, ठीक है। तो यही हमको करना है। अगर प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स की बात करें, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, अब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन मैं क्यों इंपॉर्टेंट बोलती हूँ, क्योंकि वो सारा प्रोबेबिलिटी में भी यूज हो रहा है, वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में भी यूज हो रहा है, वो आगे जाके हर जगह यूज हो रहा है। तो देयर वुड बी अ क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी पता होना चाहिए, देन वी हैव मीन, मीडियन, मॉड, वेरियंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सब पता होना चाहिए। एंड देन वी हैव स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस, वी हैव जेड टेस्ट, टी टेस्ट। अब इससे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, देखो उसमें ना 3-4 टॉपिक है, हमारे टेस्ट्स है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग है, और हमारे पास कॉन्फिडेंस इंटरवल है, और एक है हमारे पास सेंट्रल लिमिट थ्योरम। अब जैसे लास्ट ईयर सेंट्रल लिमिट थ्योरम से पूछ लिया था क्वेश्चन, तो तुमको 3-4 टॉपिक्स हैं जो कि स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस से एक क्वेश्चन जरूर पूछेंगे ही पूछेंगे। एंड जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन पे डिफरेंट तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। बहुत कोई भी तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूशन बना दिया और पूछ लिया एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, वेरिएंस ऑफ एक्स, तो बहुत डिफरेंट तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, तो यू कैन प्रैक्टिस दैट एज वेल। सो दैट इज योर जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन। अनदर थिंग वी हैव इज कैलकुलस एंड ऑप्टिमाइजेशन। देखो इसमें तो कैलकुलस ऑप्टिमाइजेशन में इंटीग्रेशन इज नॉट देयर। देखो फंक्शन डेरिवेटिव, ऑप्टिमाइजेशन एंड इंटीग्रेशन। अब कैलकुलस में इंटीग्रेशन है नहीं सिलेबस में, बट दिस इंटीग्रेशन थिंग वुड बी हेल्पफुल टू वर्क ऑन जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन। सो यू शुड नो व्हाट इज इंटीग्रेशन। अब डेरिवेटिव और ऑप्टिमाइजेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। ऑप्टिमाइजेशन इज व्हाट, फाइंडिंग आउट मैक्सिमा एंड मिनिमा, जिससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और डेरिवेटिव पे भी लास्ट जो 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं डेरिवेटिव पे पूछे गए, एक हमारा 2 हमारे ऑप्टिमाइजेशन पे पूछे गए। तो कैलकुलस भी एक स्पेसिफिक सब टॉपिक्स का मैं इसमें पढ़ने वाले, बट स्टिल वी हैव a good weightage here, around 8 marks. Then if we talk about linear algebra, vectors and matrices, matrix operation, rank, eigenvalue, eigenvector, ये सब हम पढ़ते हैं। decomposition, इस decomposition में LU decomposition और singular value decomposition दोनों आ जाता है, और system of linear equation। तो अगर ये सब हमने पढ़ लिए हैं, देखो थोड़ा थोड़ा रिलेटेड है CS के सब्जेक्ट से, अगर ये सब पढ़ लिए तो we will be able to score good marks from here as well. Now next we have is another, that is set 3, programming, data structures and algorithm, database management and warehousing.
तो ये हमारे पूरे टेक्निकल CS वाले ही सब्जेक्ट्स हैं, बट प्रोग्रामिंग डेटा स्ट्रक्चर्स ये हमारी पाइथन में है। तो अगर हम डेटा टाइप, लिस्ट, सेट, डिक्शनरी, टपल, स्टैक, क्यू, ट्री, हैश टेबल, सर्चिंग, सॉर्टिंग, ग्राफिंग, एल्गोरिथम्स, अगर ये सब पढ़ ले तो वील बी एबल टू सॉल्व क्वेश्चंस बेस्ड ऑन प्रोग्रामिंग डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। एंड ये जो BFS DFS है ना, ये यहीं पे पढ़ लोगे तो सही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी पढ़ना है, BFS DFS में यहाँ पे भी सेम काम करना है, वहाँ पे भी सेम काम करना है, ठीक है। तो ये देखो थोड़ा थोड़ा अलाइन भी कर रहे हैं एक दो सब्जेक्ट्स एक दूसरे के साथ। डेटाबेस मैनेजमेंट की बात करें तो रिलेशनल डेटाबेस, SQL क्वेरी, नॉर्मलाइजेशन एंड देन डेटा वेयर हाउसिंग का, जिसका क्वेश्चन हमेशा रहता है। तो अगर इन टॉपिक्स को कवर कर लोगे तो यू वुड बी एबल टू स्कोर गुड मार्क्स फ्रॉम दिस सेट एज वेल। तो हमने कुछ तो टॉपिक्स की बात करी कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं फॉर योर गेट DA। तो अगर मैं तो ये बोल रही हूँ कि भाई तुमको क्या करना है, सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, सारे टॉपिक से उठाओ क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, यू वुड बी एबल टू सॉल्व क्वेश्चन इन गेट एज वेल, ठीक है। जो भी सब्जेक्ट पूरा हो गया है उसके सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दो, यू वुड बी एबल टू स्कोर, यू वुड बी एबल टू, ये मत सोचो कि कितना स्कोर कर रहे हो, जो भी स्कोर कर रहे हो वो बढ़ता चला जाएगा जब तुम आगे सॉल्व करते रहोगे, ठीक है। एंड यू वुड ऑल्सो गेट टू नो कि तुम्हारे क्वेश्चंस अच्छे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। और जो टॉपिक्स यहाँ पे मेंशन किए, जस्ट रिवाइज दोज टॉपिक्स बिकॉज दोज टॉपिक्स आर सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। Okay, so and if you need a test series guys to practice question which I told you that was really important, so we have a test series for all these subjects. You can just, we have a DA as well na? So yeah, if you are from DA you can just check out the link in description, you would get the test series. And we have solved one question paper live session as well, question papers practice sessions as well, so if you want a batch for that, so yeah. So we have this test series, right? For CS and DA we both have the test series. You can just browse that and see if that would be helpful for you. Okay, so yeah, that's all for this video guys. Thank you for joining.